नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात होगी मौन बंद अब्बाजान और साथ ही सवाल ये कि लखीमपुर पे जारी घमासान आखिर क्यों और कितना लंबा ये चलता रहेगा। बड़ी खबर यह है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद भी लखीमपुर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आशीष जेल में है और उसे आज फिर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी तो आशीष के वकील उसके लिए बेल मांगेंगे, बेल की मांग करेंगे। यानी कि सियासी खेल के साथ कानूनी दांव पेच का खेल भी शुरू हो चुका है। सच्चाई के लिए आशीष मिश्रा के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होगी, तो वहीं आज लखीमपुर हिंसा के विरोध में महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है, जिसका असर दिखाई भी दे रहा है, शुरू हो चुका है। और तो वहीं प्रियंका का सरकार पर हल्ला बोल 3 अक्टूबर से ही लगातार जारी है। इस पूरे मामले को लेकर आज वो मौन सत्याग्रह करके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा का, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगेंगी। साथ ही गिरफ्तारी की तो मांग कर ही रही थी कि आशीष को गिरफ्तार किया जाए। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर में आखिरी अरदास और श्रद्धांजलि सभा का ऐलान कर सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर लखीमपुर पर सियासी बवाल लगातार जारी है और ये तस्वीरें आपके सामने रहेगी नजर। न्यूज 24 की ये मेगा कवरेज आज हम महाराष्ट्र का भी रुख करेंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने वहां पर राज्य को बंद कर दिया है। सरकार उनकी और राज्य को भी बंद उन्होंने ही किया है। और इधर आशीष मिश्रा की आज कोर्ट में पेशी है, वहां पर न्यूज 24 संवाददाता मौजूद है। 11 बजे का समय दिया गया है और इधर प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है, तमाम जितने भी समर्थक हैं कांग्रेस के नेता, कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो सहयोगियों के साथ मौन व्रत में शामिल हो। और इधर संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा प्लान क्या है उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो कुल मिलाकर लखीमपुर पर एक्शन और टेंशन दोनों ही नजर आ रहे हैं। बीजेपी को मैं कहूंगा, बीजेपी के लोगों से, कि कमल का निशान बदल दीजिए और एक गाड़ी जीप रख लीजिए थार की, ये हमारा निशान है, हम रोक देंगे सबको। बताइए आप आशीष को, मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को। योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम भी बोल सकते अब्बा जान? हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? आप मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा, आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। तो ये घमासान लगातार जारी है और थोड़ी देर में आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी होगी। आज की बड़ी खबर, पुलिस आशीष की रिमांड की मांग करेगी। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। शनिवार की रात को आशीष को कई घंटों की पूछताछ के बाद, तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि पुलिस ने रिमांड की कोशिश की थी लेकिन पुलिस को नहीं मिल पाई। कोर्ट ने जो आशीष मिश्रा का वकील है उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आज फिर पुलिस की कोशिश होगी कि आशीष मिश्रा को रिमांड पर लिया जाए। तो आज कोर्ट का रुख काफी अहम रहने वाला है। और इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी जो कि इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे जिस तरीके से एक के बाद एक नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है उस पर उनकी पैनी नजर है। ऋषिकेश कुमार इस वक्त लखीमपुर जेल के बाहर मौजूद हैं, सीधे उनके पास आपको लिए चलेंगे। राहुल प्रकाश लखीमपुर कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। राजीव रंजन वाराणसी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से विनोद जगदाले हमारे साथ मौजूद है। सभी का एक एक करके रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऋषिकेश आपके पास आ रही हूं। 11 बजे का समय है, पेशी होनी है आशीष मिश्र की। क्या हलचल जेल के बाहर वहां पर? विपनेश, देखिए मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था जेल गेट के बाहर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए वज्र वाहन और पुलिस भारी तादाद में गश्त कर रही है। पूरे शहर में जैसे मान लो कि एक तरह का टेंस का माहौल है, तनावपूर्ण माहौल है। आज चूंकि दोपहर 1 बजे इस मसले की सुनवाई होनी है आशीष मिश्रा को लेकर के, उनके रिमांड को लेकर के। ये जेल गेट के बाहर की तस्वीरें देखिए कि वज्र वाहन यहाँ पे मौजूद है
और बड़ी तादाद में सुरक्षा बल पैदल मार्च कर रहे हैं। 1 बजे रिमांड को लेकर के सुनवाई है। कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से जो इनका आशीष मिश्रा उनका बैरक है इसी जेल के पीछे, और वहाँ पे वो पोस्ट आइसोलेशन में है, और वहाँ पर 1 बजे जब रिमांड पर उनकी बहस होगी तो कहा जा रहा है कि पुलिस उनके रिमांड मांगेगी, एसआईटी की टीम रिमांड मांगेगी 3 दिनों का, और उसे रिमांड ना मिले इसको लेकर उनके वकील अवधेश सिंह जीरा करेंगे। उनकी पेशी नहीं होगी, उन्हें जिला जेल से नहीं लिया जा रहा है। एक तस्वीर ये देखिए और दूसरी तस्वीर देखिए, जिला कारागार का फ्रंट गेट है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं कि क्या आशीष मिश्रा को आज जमानत मिलेगी या रिमांड मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। इतनी गश्ती है सर, क्या माहौल ठीक है? Everything is okay. एवरीथिंग इज ओके। Yes, yes. तो देखिए 1 बजे सुनवाई होनी है विपनेश, यहाँ के स्थानीय अदालत में दीक्षा ठाकुर हैं, वो रिमांड को लेकर सुनेंगी, और रिमांड पुलिस 3 दिनों का मांग रही है। एसआईटी की तरफ से एक बड़े अधिकारी उस वक्त मौजूद रहेंगे, और रिमांड न मिले इसके लिए उनके वकील अवधेश सिंह जीरा करेंगे। आशीष मिश्रा को यहाँ पे 21 नंबर बैरक में रखा हुआ है। 21 नंबर बैरक से उन्हें कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि कोविड के नियमों के प्रावधान को देखते हुए किसी भी कैदी की कोर्ट में पेशी नहीं हो रही है। हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनसे जोड़ा जाए, लेकिन फिलहाल ये जेल में ही रहेंगे, जेल से कोर्ट इन्हें नहीं ले जाया जाएगा। 1 बजे दोपहर 1 बजे सुनवाई होनी है, जिसमें रिमांड को लेकर बहस होनी है। एक सीओ स्तर के अधिकारी एसआईटी के जो एक मेंबर हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे, और आशीष मिश्रा के 3 दिन की रिमांड मांगेंगे। तो ये जानकारी है अभी फिलहाल। ओके ऋषिकेश, में लौटती हूँ जल्दी आपके पास, और राहुल प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है। राहुल, 1 बजे जो है शुरू होगी, आज कोर्ट में क्या क्या रहने वाला है? अब यहाँ पर जमानत मिलेगी या फिर रिमांड मिल जाएगी? देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको जो सीक्वेंस है वो बता दूं। आज जब पेशी होगी तो पेशी का वक्त जो पहले 11 बजे बताया जा रहा था 12 से 12:30 बजे का तय किया गया। हालांकि इसमें डिफर कर सकता है। दूसरी तरफ जो वकील हैं, यानी जो आशीष के वकील हैं, वो बेल अप्लाई नहीं करेंगे। उनके तर्क ये हैं कि 12 घंटे की पुलिस पूछताछ कर चुकी है, जिन सवालों के जवाब देने थे वो दिए गए हैं, उसको असंतुष्ट बता के गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब रिमांड जो मांगेगी पुलिस, उसका विरोध जो वकील हैं आशीष की तरफ से वो करेंगे। यानी साफ तौर पे 12 घंटे की जो पूछताछ हुई थी उस दौरान उनसे जो जो चीज़ें मांगी गई थी, उनके वकील का कहना है वो दिया गया। यानी हथियार के जो लाइव कार्टेजेस मिले थे, वो कहा गया था कि वो पिस्टल किसके नाम पे थी, वो पिस्टल 1 साल से बंद पड़ी है। उनका कहना था कि वो उनको पुलिस को दे दी गई थी। और जिस तरीके से कहा गया था, लोकेशन की बात है, लोकेशन चार्ट भी उनको दिया गया था। जिस तरीके से कहा गया था कि फ़ोन बंद था, और दूसरी तरीके से जो कई ऐसी चीज़ें थी जो पुलिस मांगती रही और वकील का ये कहना दे दिया गया। तो उनके पास लंबा वक्त इसलिए लगा कि जब सारी चीज़ें मिल गई हैं उसके बावजूद भी वो क्या पूछताछ करना चाहते हैं। अब 12 घंटे बीत गए, उसके बाद जेल भेज दिया गया। अब कोर्ट में जब मामला आ गया है तो कोर्ट में बेल फाइल नहीं करेंगे। जो पुलिस कस्टडी मांगेगी उस कस्टडी का विरोध करेंगे। उनका तर्क यही होगा कि जो 12 घंटे में पूछताछ आप नहीं निकाल पाए, आगे क्या करेंगे, क्योंकि पुलिस को इस मामले में पूरा सीक्वेंस समझना है। उस मौका वारदात पे, स्पॉट पे सीन को रिक्रिएट भी करना है। एसआईटी की टीम कल भी वहां पहुंची थी, और माना यह जा रहा है कि अगर अब आशीष को रिमांड पर लेती है तो उन गवाहों को और उन जो पहले आशीष और लव और आशीष पांडे जो गिरफ्तार हुए थे उनको भी कन्फ्रंट करा सकती है। हालांकि ये आगे का एक विषय है, लेकिन जो रिमांड की दलील पुलिस की होंगी वो सबूतों को जुटाने के लिए होंगी, स्पॉट पे ले जाने की होंगी, और कनेक्शन जो तमाम जो गवाह हैं उनसे बातचीत का मिलान करना होगा। यानी पूरी तरीके से इस गंभीर धाराओं के तहत जो आशीष को गिरफ्तार किया गया है उसके समक्ष सबूत जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश करने होंगे, ताकि जो सजा है वो दिलवा पाएं। क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतेगी। जाहिर सी बात है, कोर्ट पे रिमांड की डिमांड करेगी। अगर कोर्ट रिमांड देता है तो वो आगे का प्रोसेस जो है उसको फॉलो करेगी, क्योंकि जो धाराएं बलवा की बात की जा रही है, रैश ड्राइविंग की बात हो गई है, गैर इरादतन हत्या हो गई, कॉन्स्पिरेसी की बात है। तो कॉन्स्पिरेसी वर्ड जब आता है तो कॉन्स्पिरेसी में जितने लोग शामिल होंगे उनको कन्फ्रंट कराना होता है। बयानों के हेरफेर में ना हो तो तमाम चीजों को वेरीफाई किया जाना होता है। ये सारी चीजें जो पुलिस है वो कोर्ट के समक्ष रख सकती है, और दूसरी तरफ जो वकील हैं वो इसका विरोध करेंगे। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है, ऋषिकेश कुमार ने
बताया है। मैं जल्दी से लौटती हूँ राजीव, अब आपके पास आते हुए, एक तरफ प्रियंका गांधी मौन व्रत पर है, राज्य में जिसकी सरकार है उन्होंने राज्य बंद कर दिया है, तो इस पूरे मामले में एक्शन, टेंशन, सियासत सब कुछ नजर आ रहा है। राजीव। हाँ विपनेश, इससे पहले इन सब बातों पर मैं चर्चा करूं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लखीमपुर कांड में जो जानकारी सामने आ रही है, आशीष दरअसल वो जब घटना स्थल हुआ उसके पहले पूछताछ में ये पता चला है कि वो दंगल खत्म हो गया था और घटना के बाद फिर दंगल दोबारा शुरू कराया गया। ये एक बहुत बड़ा पहलू है। आशीष मिश्र ने इस बात का जवाब सही तरीके से पुलिस को नहीं दे पाए कि जब दंगल एक बार खत्म हो गया उसके बाद घटना हुई तो दोबारा दंगल क्यों शुरू हुआ। शायद पुलिस सूत्रों के मुताबिक आशीष ने यह कहा कि वो डिप्टी सीएम जो केशव मौर्य आने वाले थे उनके खाने की गुणवत्ता की जांच करने के लिए गए थे उतनी देर के लिए, और ये सब बातें पुलिस को हजम अभी तक नहीं हुई है पुलिस सूत्रों के मुताबिक, और इससे आशीष की परेशानियां बढ़ सकती हैं क्योंकि दंगल बीच में खत्म हुआ, उसी में ये घटना घटी। अब बात आती है कि प्रियंका गांधी का मौन व्रत और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का बंद। दरअसल विपनेश, ये मैं बार बार कहता हूं, ये योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले विपक्ष एक मुद्दे की तलाश में था। दरअसल किसी ठोस मुद्दे पर घेर पाने में अभी विपक्ष नाकामयाब हो रहा था। उसे एक मुद्दा लखीमपुर कांड की वजह से मिल गया है। कांग्रेस पार्टी इसको अखिल भारतीय स्तर पर ले जाना चाहती है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भले कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमजोर हो, लेकिन आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, वहां पर कांग्रेस एक महत्वपूर्ण, मतलब दो पार्टी अगर आप कहें, दो पक्ष कहें तो उसमें कांग्रेस एक पक्ष है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसको सिर्फ उत्तर प्रदेश का मसला न बना करके पूरे देश का मसला बनाकर आंदोलन करती रहेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें किसान जुड़े हुए हैं, किसानों का मसला, कृषि कानूनों पर कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती आ रही है, किसानों की मांग का समर्थन करती आ रही है कि किसान कानून खत्म कर दो। तो मोदी सरकार पर, योगी सरकार पर दबाव बनाने का एक मुद्दा उनको बैठे बैठाए लखीमपुर कांड में मिल गया, और इसको छोड़ने की कोई रणनीति उनकी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। विपक्ष का यह काम है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ, देखिए, अगर ये इस घटना को देखा जाए, जांच की दृष्टि से देखा जाए, गिरफ्तारी की दृष्टि से देखा जाए, तो चीजें जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी इसका श्रेय ले सकती है कि ये उनके दबाव की वजह से हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके आगे जा रही है। अजय मिश्रा की गिरफ्तारी या अजय मिश्रा को बर्खास्त करो, यहां तक जा रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है वो अमित शाह के मंत्रालय में है, और दूसरी बात यह कि अगर उनके इस्तीफे का दबाव लगातार बनाया जाएगा तो ये आंदोलन एक मांग, ऐसा लगेगा कि एक जेन्युइन मांग के तौर पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है, और चुनाव है ही, आपको पता ही है, जैसे ही दशहरा बीतेगा वैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव के अलावा आप देखिएगा कम से कम न्यूज मीडिया में तो कोई चर्चा नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में जब एकदम मरी हुई पार्टी है, वेंटिलेटर पर है, उसे एक संजीवनी मिली है, उस संजीवनी से अपनी जीवन की जो रेखा है कांग्रेस उसको और बड़ा करती जाना चाहती है। राजीव, आपने सही कहा। मैं लौट रही हूं आपके पास, जल्दी से एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि तस्वीर आज क्या है। बंद बुलाया गया है, राज्य को बंद कर दिया गया है। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने बुलाया है बंद। महाविकास अघाड़ी का यह हिस्सा बंद से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड हो या कोई भी रास्ते हो, हर जगह पर लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। घंटों खड़े हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, सिक्योरिटी का भी सामना करना पड़ रहा है। और विनोद जगदाले इस पर जल्दी से हमें अपडेट करेंगे। तो विनोद, तस्वीर तो हम देख रहे हैं, लेकिन आपकी नजर से समझना चाहेंगे इस बंद का कितना असर आम जिंदगी पर। देखिए, इस बंद का असर अगर आम जीवन पर कहे तो देखने को जरूर मिल रहा है। सड़क यातायात में टैक्सी और निजी कारें दौड़ रही है, लेकिन बस की बसें यहाँ पर नदारत हमें नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई की सबसे दूसरी बड़ी लाइफलाइन होती है बस की बसें। लेकिन बस की बसें ही आज सेवा से गायब है, क्योंकि कल रात को ही 8 बसों पर पथराव किया गया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर इन बस सेवाओं को यहाँ पर बंद रखा गया है।
बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में इस बंद का असर शहरी इलाकों से भी ज्यादा देखने को वहां पर मिल रहा है। और जहां पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का मजबूत पकड़ है, जैसे मराठवाड़ा हो और अन्य इलाके हो, उन इलाकों में बंद का असर जरूर हमें देखने को मिल रहा है। इस बंद को लेकर देखिए, पहली बार एक समझनी होगी कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने बंद बुलाया है। अमूमन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि विपक्ष में बैठी पार्टी कोई घटना को लेकर यहां पर बंद बुलाती है, लेकिन यहां पर महाविकास आघाड़ी सत्ता में है और भाजपा विरोध में है, तो सत्ता वाली पार्टी ने यहां पर बंद बुलाया है और इस बंद का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ये बात कही है कि 2009 और 2014 के बीच जब कांग्रेस, एनसीपी महाराष्ट्र सत्ता में थी, तब मावल में किसानों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 14 किसान मारे गए थे। तब मायावती और अखिलेश ने उत्तर प्रदेश बंद क्यों नहीं किया? अगर तब बंद नहीं हो सकता तो अब महाराष्ट्र में बंद क्यों हो गया है? भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ और ब्रेक पर जाने से पहले छोटा छोटा रिएक्शन चाहूंगी जल्दी से। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या ऐसा होता है जिनके ऊपर राज्य चलाने की जिम्मेदारी और वो राज्य को बंद कर दें? देखिए, महाराष्ट्र का जो मुद्दा है सबने देखा है पूरे देश में किस तरह से जब लखीमपुर खीरी में इस तरह की घटना हुई है, और वो हर राज्य के लोग यदि इससे संवेदना से जुड़े हुए लोग हैं, संवेदनात्मक ढंग से कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। आपके कई अभी राजीव रंजन जी और कई पत्रकारों ने बात रखी, संवाददाताओं ने, कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह की चीजों पर राजनीति नहीं करती। यह पाप होगा, महापाप होगा यदि नृशंस हत्याओं पर भी राजनीति की जाए। और राजनीति कौन कर रहा है सबको पता है। भाजपा के लोग अभी भी प्रवचन देने में लगे रहते हैं चैनलों पर। क्या मैं आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूं, इन भाजपा के लोग जो इस अपराधी को भी डिफेंड कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो आदमी बैठा हुआ है, पहले से भी उस पर अपराध का केस दर्ज है और भी हत्या के अपराध का केस दर्ज है। इस मामले में भी कुछ ही दिन पहले अन्नदाता को औकात दिखाने की जिसने बात की थी कि उनके बेटे ने यह काम किया, सरेआम किया, सबने देखा, क्या यह न्याय योचित है कि उनको अभी तक रखा जाए? अभी तक प्रधानमंत्री जी मौन व्रत धारण किए हुए हैं, जोगी जी अभी तक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। न्याय का क्या यह तकाजा है? दूसरी बात, परिवार के लोग जो है वो संवेदना उन परिवार को नहीं मिल पाई। एक शब्द शासन प्रशासन के द्वारा, ठीक है भाजपा के लोग डिफेंड कर रहे हैं, अन्याय को भी डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सरकार का क्या मामला होता है? लोक लाज से राज सत्ता चलती है। क्या बेसिक लोक लाज भी हम भूल गए हैं? नैतिकता का तकाजा क्या यही कहता है? राजधर्म क्या यही कहता है कि एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा सरेआम रौदता है, किसानों को नृशंस हत्या करता है, और वो मंत्री के पद पर अभी भी बना हुआ है, और केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर एक व्यक्ति एक शब्द संवेदना का उन किसानों के लिए नहीं अभी तक अभिव्यक्ति दी, अभी तक उनके बारे में कुछ डॉक्टर सोचा अजय उपाध्याय, राजीव ने तो ये भी कहा कि पंजाब इलेक्शन सामने है और साथ ही जहां पर जमीन आपकी खिसक रही है उसको मजबूत करने के लिए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसको भुनाने में आप लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।